तो फिर पब्लिक की डिमांड पर आज सारी की सारी पब्लिक की बात सुनते हुए इस एपिसोड में मीम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसमें पूरी की पूरी जितनी भी है ना वो पूरी पूरी डबिंग की जाएगी, कोई मीम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किंग यामा आप ठीक तो हैं? मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का कोई तरीका निकालना होगा, नहीं तो मेरी हालत भी बाकी सबकी तरह हो जाएगी। हेवनली पंच स्ट्राइक, इससे तो इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये लो इस बार मेरा पंच, ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है और इसका लेवल भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर स्टोर की गई है। यस, मिल गया हमें वो वहाँ पर है। अब हम सबको वहाँ पर जाकर उसका शिकार करना होगा। मुबारक हो प्रिंसेस, आखिरकार आपने अपने मुजरिम को पकड़ ही लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मैं समझा कि आखिर किंग चैन ने मुझे ट्री मैन विलेज की मदद करने के बारे में क्यों कहा था। तुमने सही कहा छोटे भाई, इन्होंने इसे सिर्फ इनके साथ अलायंस बनाने के लिए ये सब कुछ किया है। वाकई में ये वुमन तो बहुत ज़्यादा चालाक और होशियार है, इसने अपने अंदर इतनी ज़्यादा सोच को रखा हुआ है। चलो फिर देरी किस बात की है, जाकर अब उसे ख़त्म करते हैं ताकि मुझे भी अपने बाकी के मामलात को डील करने का मौका मिले। बिल्कुल सही कहा आपने हाइनेस, अब मुझे लगता है कि उसे सरेंडर कर ही देना चाहिए आपके सामने। और वैसे भी उसकी आपके सामने वो कात ही क्या है। सही कहा वैसे तुमने, और मुझे लगता है कि शिव चैन को सरेंडर कर ही देना चाहिए। वैसे वो कितनी देर तक अब रेजिस्ट कर सकता है हमसे। तो फिर हाइनेस मैं पूछना चाहती हूँ कि अब आप कियान फैन के साथ क्या करेंगी? क्या आप उसे जान से मारना चाहती हैं या फिर उसे कैद करना चाहती हैं? ये दो ट्रीज मैन तो काफी ज्यादा ही ह्यूज हैं और इनकी पावर भी एक नॉर्मल पर्सन से काफी ज्यादा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने किस तरीके के साथ हरा सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर स्पिरिचुअल पावर लगातार कम होती चली जा रही है और इन ट्री मैन की पावर भी 7th और 8th लेवल के है, बराबर की है। अगर मैंने कुछ ज्यादा कोशिश ना की तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं इन सबसे मजीद टाइम तक डील कर सकूंगा और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ये लोग जान से मार डालें। अब मेरी इंटरनल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मैं अब ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता। अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है कि मैं अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करूं और उस ड्रैगन एग को एक एनर्जी सोर्स के बीच कन्वर्ट करके उसकी सारी पावर को अपने अंदर मजीद स्प्रेड करना शुरू कर दूं। इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा और मुझे जल्द से जल्द अपनी इंटरनल इंजरीज के बारे में सोचना पड़ेगा। मेरा इंटरनल सोर्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है इसकी वजह से और मैं इसे हील करने के लिए मजीद वक्त नहीं ले सकता, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा ही मेरी सोल को डैमेज कर सकता है। मुझे जल्दी से जल्दी रास्ता निकालना होगा यहाँ से बच के निकलने का, नहीं तो ऐसा ना हो कि इसके बाकी साथी भी यहाँ पर आ जाएं। क्या कहा, बच के निकलना चाहते हो? बच के तो नहीं बच्चों, हम तुम्हें निकलने देंगे। अब तुम्हारी जिंदगी की जो लाइफ स्पैन थी वो खत्म होने वाली है। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या तुम्हारी इंटरनल इंजरीज को सुकून मिला इससे? तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि आज के दिन मैं तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो चुकी हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, आपको मेरी तरफ से कांग्रेस योर हाइनेस, आपको आपका रिवेंज मुबारक हो। क्या हाइनेस इस गिफ्ट को देखने के बाद सेटिस्फाई हुई है मुझसे और मेरे सारे के सारे क्लैन से? तुम अभी तक मरे नहीं, मुझे तो लगा था कि तुम आसान मौत मर जाओगे और तुम अब दोबारा से उठने की हिम्मत नहीं करोगे। मुझे दिख रहा है कि पेगास सेव करना चाहती है तुम्हें और मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक पड़ चुकी हो। क्या बकवास की तूने? मैं एक रॉयल प्रिंसेस हूँ और तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे सामने अपनी आवाज ऊंची कर सके। तुम वहाँ से कैसे बच के निकली? मुझे लगा था कि तुम आखिरी वाली लड़ाई में मारी गई होगी। सही कहा तुमने, मैं तकरीबन लगभग मर ही गई थी, लेकिन मुझे आकर दूसरे लोगों ने बचा लिया। उस वक्त जब तुम मुझे उस टेंपल के बीच छोड़ के चले गए थे उस वायरस के साथ, तब मैं काफी ज्यादा ही अजीबोगरीब से दूसरी चीजों में फंस चुकी थी और जब मैं लगभग मरने ही वाली थी तब मुझे यानचेन ने आके बचा लिया था। उसने अपने लास्ट बचे हुए स्क्रोल का इस्तेमाल करके उस सारी की सारी डेविल एनर्जी को मेरे अंदर से निकाल दिया था, लेकिन उस पॉइजन को नहीं निकाल सका, इसलिए मैं उसके साथ से लड़ना शुरू कर दिया था। और आज की हमारी ये दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म होने के लिए जा रही है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बिल्कुल ही इतनी बुरी तरीके के साथ मारूंगी कि तुम्हारी अस्थियां तक नहीं मिलेंगी। आज आखिरी दिन है तुम्हारी जिंदगी का। बकवास बंद करो अपनी। एक पैथेटिक रॉयल डिग्निटी के अलावा तुम्हारे पास और है ही क्या? क्या बकवास की तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी रॉयल प्रिंसेस को हमारे सामने इंसल्ट करने की? तुम्हें अब इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये लो फिर, तू छोड़ो वाइन अटैक। अब इसकी वजह से तुम्हारी मौत और भी ज्यादा दर्दनाक होने वाली है, समझ लो तुम। इसने मुझे फंसा लिया है, मैं अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा। मुझे नहीं लगता कि अब मैं और ज्यादा वक्त तक इसको रेजिस्ट कर सकूंगा। अब तुम्हारा आखिरी वक्त बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। अब मैं तुम्हारे अंदर से सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को निकाल लूँगा और तुम्हारे जितने भी मेरिडियन हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम घटिया आदमी कहीं के। और तुम्हारी जो सोल फाइल्स थी 300 वो लगभग मर ही चुके हैं और वो दोबारा से रिकार्नेट नहीं हो सकते, इसीलिए मदद की उम्मीद तो छोड़ ही दो। और क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम बच सकोगे अब, जबकि तुम इतने बुरे तरीके के साथ हम सब में फंस चुके हो? मुझे नहीं लगता कि अब तुम बच सकते हो, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये लो फिर अटैक। ये क्या हो रहा है? मेरे चेस्ट के अंदर से कौन सी लाइट बाहर निकल रही है? ये क्या हो रहा है इसके साथ? ये क्या हो रहा है? मेरा अटैक को कौन चीज रोक रही है? मुझे लगता है कि इसने जो ड्रैगन एग को अब्जॉर्ब कर लिया था ये उसी की पावर हो सकती है जो कि इसे रोक रही है। ये तो काफी ज्यादा ही अजीब है। मेरे अंदर जो लिटिल ट्री मौजूद था, इसका मतलब है कि वो एक बैरियर के तौर पर भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। क्या कहा? ये उस लिटिल ट्री की पावर है? अब तो मैं इसे निकाल के रहूंगा। ये लो फिर। ये क्या? कुछ भी नहीं हो रहा। ये फॉर्मेशन कहाँ से आ गई है? ये फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा ही डेंजर दिखाई दे रही है। जल्दी से उसे छोड़ दो, जल्दी से सब लोग पीछे हट जाओ। नहीं, मैं नहीं हटूंगा। ये क्या?
काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मैं इसे होल्ड नहीं कर पा रहा। मुझे जल्दी से जल्दी अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। लेडी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपके सामने बैरियर बना दिया है। ये एनर्जी अब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये क्या, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वाह, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। मुझे जल्दी से जल्दी इन तीनों को उठा के यहाँ से लेके जाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब लोग इसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दे। कहाँ गया वो? जल्दी से उसका पीछा करो और सबके सब लोगों को कह दो कि वो यहाँ से भाग चुका है। जल्दी से उसका पीछा करें। कियांचन, क्या आप वाकई में ठीक हैं? क्या आपको वाकई में लगता है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए? मैंने कहा ना जल्दी से जाओ। वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था उस ट्री का। बस मरते मरते ही बचा हूँ आज तो मैं। वो कहाँ पर गया? वो कमीना कहीं का, क्या घटिया चीज है वो तो। जल्दी से सब लोग उसका पीछा करना शुरू करो। तुमने इस बार गलत आदमी से पंगा ले लिया है, इसकी अब तुम्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, जल्दी से सब सारे के सारे लोगों को अपने साथ देख रहा हो, हम अभी उसका पीछा करेंगे। वाकई में इस ड्रैगन की पावर तो काफी ज्यादा थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं अब खत्म ही होने वाला हूँ। उस छोटे बच्चे ने सारे के सारे ड्रैगन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या कहा? उसने सारे के सारे ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर? ये तो काफी ज्यादा ही मिस्टीरियस है। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। मुझे काफी ज्यादा ही दर्द हो रहा है और मेरी एनर्जी भी लगातार खत्म हो रही है। मुझे सबसे पहले इन ट्रीज को वहाँ पर रखना होगा। मुझे उम्मीद है कि ये अभी भी अपने आप को रिकार्डिनेट कर सकेंगे। वो सिर्फ एक बकवास कर रहा था मेरे सामने। मिल की जगह मुझे छुपने की। अब मुझे यहाँ पर छुपना होगा और जल्दी से जल्दी इन सबको वापस से रिकार्डिनेट करवाना होगा। वाकई मॉनिटर ट्रीज की ताकत काफी ही ज्यादा थी। वो सारे के सारे ह्यूज ट्री मैन काफी ज्यादा ही खतरनाक। मैं लगभग बस मरने ही वाला था। प्रिंसेस, वो यहाँ से भाग चुका है, तो फिर देख क्या रहे हो? जल्दी से जाके उसे पकड़ने की तैयारी करो। ओके प्रिंसेस, अभी मैं जाता हूँ। मैं इस बार उस कमीने को नहीं छोड़ूंगी। उसकी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे धोखा देने की और मेरी नजरों के सामने से फिर से बच के जाने की। वो लड़का उन 300 को भी अपने साथ ले गया है। वो वाकई में एक बहुत ही बेहुदा लड़का है। उसकी हिम्मत कैसे पड़ी सारे के सारे शिकारों को हमारे पास से खींच के लेके जाने की। लेकिन इसी चीज की वजह से वो ज्यादा तेजी से भाग नहीं सकता। इसका मतलब है कि हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। आप फिक्र मत कीजिए महारानी, हम उसे जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम आपको उसको सर्व कर सके, उसकी लाश को, उसके हेड को। जल्दी से फिर जाओ और जाके उसे पकड़ो। अब ये क्या देख रहे हो? जल्दी से जाके उसे पकड़ने की तैयारी करो। वो किसी भी सूरत हाल में भागना नहीं चाहिए। दोनों ट्री मैन जल्दी से जाओ और उसे जाके पकड़ो। वो ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए हमसे। बस ये हो ही गया। अब मुझे उम्मीद है कि किंग यामा, रिकार्नेशन ऑफ स्केलेटन और ड्रैगन किंग वापस से अलाइव हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता इसे होने में कितना वक्त लगने वाला है। बाहर कौन आ रहा है? वो कमीने लोग यहाँ पर भी पहुंच चुके हैं। मैं इन्हें इस तरीके के साथ मुसीबत में फंसने नहीं दे सकता। मुझे जल्दी से जल्दी उनको डिस्ट्रैक्ट करना होगा और उन्हें अपने पीछे लगाना होगा। किंग यामा और बाकी सबके सब अपना ख्याल रखिएगा और अपने आप को जल्दी से जल्दी हील करने की कोशिश कीजिए। मैं वापस जरूर आऊंगा आपको बचाने के लिए। कहाँ पर है वो सारे के सारे जो जहाँ पर लोग थे? वो कहाँ चले गए? ना जाने वो कितना दूर निकल चुका है हम सबसे। आप फिक्र मत कीजिए प्रिंसेस, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम उसे जल्दी से जल्दी पकड़ ही लेंगे। अगर हम उसे आज नहीं मार सके तो हम उसे कल को मार देंगे, लेकिन हम आपके लिए आज ही उसे मारेंगे। वहाँ पर कुछ हलचल हुई है। कहाँ पर? मुझे दिखाओ। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि हम उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। वहाँ पर वो रहा, वो वहाँ से भाग रहा है। जल्दी से पकड़ो उसको। फिर मुझे क्या देख रहे हो? ट्री मैन, वो बचना नहीं चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मुझे जल्दी से उसे बचना होगा। ट्री बोन टेक्निक। ये लो, फिर इसे संभालो। ये क्या, उसने मुझ पर उस पेड़ को फेंक दिया है। रिंग सील प्रोटेक्शन जल्दी से एक्टिवेट हो। मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। ये काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग अटैक है। मैं इसे बहुत ज्यादा ही कम वक्त के लिए रोक के रख सकता हूँ। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ये ओर्च की पावर काफी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि अब मेरे बचने का कोई चांस है। ये लो, वाइन बॉल अटैक। ये क्या, सारी की सारी जमीन टूट रही है। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। जल्दी से भागो यहाँ से। मुझे जल्दी से जल्दी इन ट्री मैन से अपना पीछा छुड़ाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये ट्री मैन मुझे दोबारा से कैप्चर कर लें। ये क्या, यहाँ पर आकर तो पहाड़ी खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि ये एक जगह हो सकती है इनसे बचने की। मुझे देखनी होगी कि ऐसी कौन सी जगह है यहाँ पर कि ये ट्री मैन नहीं आ सकते। मुझे यहाँ से मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से छूट सकता हूँ। वो रहा ब्रिज, मुझे मिल गया। मुझे इसी के थ्रू इनसे बचना होगा क्योंकि ये लोग वहाँ ब्रिज पर नहीं आ सकते। पहुँच गया मैं। कहाँ चला गया वो कमीना? हमें जल्दी से जल्दी उसे पकड़ना होगा। वो रहा, वो वहां पर जा रहा है, वो ब्रिज के ऊपर जा रहा है। तो जल्दी से जाके उसे पकड़ो। उस कमीने ने बहुत ज्यादा दिमाग के साथ अपने दिमाग को चलाया है। मुझे लगता है कि वो ब्रिज के थ्रू इन ट्री मैन को रोकना चाहता है। चलो फिर भाई, हम उसे जाकर पकड़ते हैं। उसका पीछा करो जल्दी से। तुम मूर्ख लोग यहाँ पर क्या खड़े खड़े कर रहे हो? उसका पीछा करो जल्दी से। मुझे बच के जाना होगा यहाँ से। ये क्या, वो लोग तो मेरे पीछे आ रहे हैं। ये तो काफी ज्यादा ही फ्रीजन कोल्ड रिवर दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अगर मैं इसके बीच गिरा तो मैं जिंदा नहीं बच सकूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जो ये रोप्स हैं अपने आप को मजबूती से कायम रख सकेंगे और वो काफी ज्यादा ही लोगों का वेट उठा सकेंगे अपने ऊपर। तुम बच के नहीं जा सकते यहाँ से। मैं तो जाके रहूंगा। ट्री मैन रुक जाओ, तुम उसके ऊपर नहीं चढ़ सकते। अगर तुम उसके ऊपर चढ़े तो तुम भी नीचे वाली फ्रीजर रेक में गिर के मर जाओगे। ये इस ब्रिज को कौन हिला रहा है? इसकी वजह से मेरा सारे के सारे बैलेंस खराब होता चला जा रहा है। रुक जाओ ट्री मैन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर आओ और दूसरों की मदद करो। ओके, हम रुकते हैं यहीं पर। कोई बात नहीं ट्री मैन, बाकी के मामला को उन्हें डील करने दो। वैसे भी तुम लोगों का वेट काफी ज्यादा है जिसकी वजह से ये ब्रिज टूट सकता है। और वैसे भी जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ उसे मैं किसी भी सूरत हाल में भागने तो देने वाली नहीं हूँ। ये लो फिर मेरा वाइन अटैक।
वाह, मैं इसे बच के नहीं जाने दूंगा। फिस्ट स्लैश अटैक, ये लो फिर मेरी एनर्जी बॉल को। इन लोगों ने मुझे दोनों तरफ से घेर लिया है, मेरे बच के निकलने के चांसेस बिल्कुल ही 0% है। मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी प्लान बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम बच के नहीं जा सकते। हाँ, तुमने सही कहा, तो बच के नहीं जा सकते। अब रेजिस्ट करने से कोई फायदा नहीं। किसने कहा है मैं अब रेजिस्ट करूंगा? अब तो मैं बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करने वाला। ये लो फिर मेरा रिंग अटैक, इसकी वजह से अब मैं अपने फ्रिज को ही तोड़ दूंगा। लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने आप को पकड़ने नहीं दूंगा, यहाँ तक कि मैं मर ही क्यों ना जाऊं। भाई उसे रोको, वो पागल आदमी उस ब्रिज को तोड़ने वाला है जिसके नीचे फ्रोजन रिवर बह रही है। हाँ, मैं उसे अभी रोकता हूँ। नहीं, उस बेवकूफ ने ब्रिज को तोड़ दिया। अब हम गए काम से। बचाओ हमें। बेवकूफों में आ रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए, और तुम्हारे से जैसे बेवकूफ़ लोगों से उम्मीद ही मैं क्या कर सकती थी। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि मैं इसके अंदर ही जमकर मर जाऊं। ये मेरी काफ़ी ज़्यादा ही स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता चला जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर काफ़ी ज़्यादा ही कम होती जा रही है। और इसी के साथ साथ ये मेरी इंजरीज के जरिए भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके के साथ मेरी कल्टीवेशन को चुरा रहा है। जल्दी से तुम दोनों अपने हाथ ऊपर करो, मेरी सारी की सारी बैग फ्रोजन हो चुकी है। बकवास बंद करो और ऊपर आओ, मैं जम रहा हूँ। वाकई में वो रिवर तो काफ़ी ज़्यादा ही ठंडी थी, उसकी वजह से तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मेरे अंदर के मेडियम भी जम रहे हैं। उस कोल्ड रिवर की जितनी भी एयर है वो कई सालों से यहीं पर आसपास गर्दिश कर रही है, और यहाँ तक कि उस रिवर से बाहर निकलने के बारे में तो भूल ही जाता अगर मैं तुम्हारी मदद ना करती। और हमारी जितनी भी वर्टिलिटी है वो उसके अंदर जाते सार ही काफ़ी ज़्यादा ही तादाद में ख़त्म होना शुरू कर देती है। प्रिंसेस, मुझे नहीं लगता कि वो बचने वाला है। शियाओ चैन उस रिवर के अंदर इंजरीज के साथ गिरा है, कोई चांस ही नहीं है उसे बचने का। वो कई बार मौत के मुंह से बाहर निकल चुका है। मैं किसी भी सूरत हाल में बातों के जरिए तो इस बात पर मानने ही नहीं वाली का वो जिंदा नहीं है। वो इतनी बार मौत को चकमा दे चुका है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी भी सूरत हाल में मर ही नहीं सकता। मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मर चुका है। प्रिंसेस, आपको ऐसा क्यों लगता है? वो एक कोल्ड रिवर है, उसके अंदर की एनर्जी आपका अंदाजा भी नहीं होगा कितनी ज़्यादा है। उसके अंदर एक बार जो गिर जाए उसका जिंदा बच आना ये तो बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। शायद तुम समझ नहीं रही कि मेरी परेशानी क्या है। मेरी परेशानी ये है कि अगर वो जिंदा बच गया तो वो पावरफुल होकर हमारे साथ लड़ाई करेगा। आपकी परेशानी मैं समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि प्रिंसेस सही कह रही है। ऐसा भी हो सकता है कि वो वहाँ से बच जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरे किनारे पर आ जाए। मैं डूब रहा हूँ, बचाओ कोई मुझे। नहीं, मेरी सारी की सारी बॉडी फ्रीज हो चुकी है। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं अपनी बॉडी को किस तरीके के साथ मूव करके अपने आप को बचा सकता। क्या यही मेरी आखिर है? नहीं, मैं मर नहीं सकता। आखिर ये किस तरीके के साथ होता चला जा रहा है। मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि बस अब मैं मरने ही वाला हूँ, और बस अब मैं मर गया। पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, यहाँ तक कि मेरी वेन्स तक को बिल्कुल भी और मेरी पूरी की पूरी वेन्स जो है जम चुकी हैं। इसका क्या घटिया चीज़ है ये लेक। तो इसके अंदर तो जाते सारी की सारी चीज़ें जमती चली जा रही है। अब इससे ज़्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता। ये क्या, मेरी सारी की सारी वेन्स की तो हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि मैंने सोचा भी नहीं था ये होगा। वेन्स ही बिखर चुकी है मेरी तो। वाकई में प्रिंसेस, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, इसके अंदर गिर के उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन है। और मुझे मेरी इस वेन्स के थ्रू भी पानी के अंदर कोई भी किसी तरीके की हलचल महसूस नहीं हो रही। सिर्फ एक बहुत ही बड़ी चीज़ की हलचल महसूस हुई है। और अगर चैन उससे बच भी गया तो मुझे नहीं लगता कि वो उस मॉन्स्टर से बच सकेगा। तो फिर आप बेफिक्र हो जाइए। और मुझे इस लेक के अंदर कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब है कि वो पानी की बहुत ही ज़्यादा गहराई में चला गया है, जहाँ पर कि उस मॉन्स्टर की प्रेजेंस भी मुझे फील हुई है। चलो, अच्छी बात है वो मर गया। वैसे भी हमारे लिए वो सिरदर्द ही था। हम वैसे भी अपनी एनर्जी को जैसे बेकार से आदमी पर क्यों ही खर्च करें। अच्छा है इस रिवर ने ही हमारा काम कर दिया। प्रिंसेस, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? ये जो रिवर है ये बोन चिलिंग रिवर है। इसके पीछे अगर एक आदमी भी गिर जाए, गलती से भी गिर जाए, तो उसकी बोन तक जम जाती है। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूँ? मैं चाहती हूँ कि उसके सर्वाइवल का एक अकलौता चांस भी ना बचा हुआ हो। आप फिक्र क्यों करती हैं? वो बिल्कुल ही मर चुका है योर हाइनेस। आपको इसके मतलब बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो डाउन स्ट्रीम के अंदर चला गया है, जहाँ का बच के आने तक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके तो इस वक्त इतने ज़्यादा टुकड़े हो चुके होंगे कि इसके मतलब हम सोच भी नहीं सकते। और प्रिंसेस, आपको मैं एक और बात बता दूं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बात हो सकती है, कि जो डाउन स्ट्रीम है इस रिवर की वो टायरानोसोरस का इलाका है, और उसके इलाके में जो भी आता है वो उसे कच्चा चबा जाता है। और कुछ लोगों को तो ये भी कहना है कि उन्होंने उस रिवर के अंदर टायरानोसोरस को काफ़ी बार देखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। यहाँ तक कि अगर शियाओ चैन वहाँ से बचकर निकलने में कामयाबी हो जाता है तब भी उसकी बॉडी जमकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। और वैसे भी मुझे लगता है कि आप जानती हैं कि टायरानोसोरस कितना ज़्यादा ही खतरनाक होता है, और वो कभी भी अपने शिकार को ऐसे ही आज़ाद नहीं छोड़ता, ना ही उसे एस्केप करने देता है। हमें अब उसे चेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब वो यकीनन से मारा ही गया होगा। तो फिर क्यों ना प्रिंसेस अब बाकी मामलों के मतलब बात कर ली जाए जो हम आपसे करना चाहते थे।
अच्छा बताओ कौन से मामला की बात करनी है। सबसे पहले तो योर हाइनेस आप अपने सारे के सारी टेंशनों को अपने अंदर से रिलीज कर दें और बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि अब हम अपने आप एक दूसरे के साथ अलायंस बनाने वाले हैं और अब जो मामला हैं वो उसी अलायंस के अंदर ही डील होंगे। अब हमें इस चीज़ की बात करनी चाहिए कि आगे क्या होगा। मैं जानती हूँ कि तुम ड्रैगन आइसलैंड को कंट्रोल करना चाहती हो और इसी के लिए तुम्हें ट्री मैन वैली की भी ज़रूरत है। वाकई में मास्टर तो काफ़ी ज़्यादा ही समझदार हैं। मास्टर को मुझे लगता है कि इस चीज़ के मतलब पहले से ही काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन वैसे भी ट्री मैन और जो अनडेड गोस्ट हैं वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए इसके बेहतरी इसी में है कि हम सब लोग आपस में मिल जाएं। हमारा क्लैन, आपका क्लैन और अनडेड क्लैन अगर आपस में मिल जाएं तो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोर्स बनेगी, जिसकी वजह से हम सारे के सारे ड्रैगन आइसलैंड को कंट्रोल कर सकेंगे। बस अब आप बेफिक्र हो जाइए और सारे के सारे मामला को हम पर छोड़ दीजिए। बाकी के सारे मामला अब हम हैंडल कर लेंगे, ठीक है ना प्रिंसेस। कल को आपको आना है हमारी फोर्स के अंदर, वहीं पे जाके हम सारे क्लैन को इनवाइट करेंगे और आपको भी वहाँ पर ज़रूर आना है। ठीक है, मैं आऊँगी। हे टियानजू, जल्दी से सारी की सारी फोर्सेस को बता दो कि कल को गैदर का होने का वक्त आ चुका है। अब मुझे लगता है कि अब हमें इस ड्रैगन आइसलैंड को कंट्रोल करने से कोई भी नहीं रोक सकेगा और अब कोई भी मसला बाकी नहीं रहा। लेकिन आपको नहीं लगता कि शोरन वैली कभी भी पसंद नहीं करेगी कि बाहर आउटसाइड वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आएँ? और वैसे भी जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आपके इंटेंशन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी के साथ मिलना चाहें। आप सिर्फ चाहती हैं दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना। अपनी बकवास बंद करो और जितनी औकात है उतना ही ज़बान खोलने की कोशिश किया करो। लेकिन मैं आपसे एक बार पूछना चाहता था कि वो ट्री मैन वैली से इतना ज़्यादा क्लोजली कैसे है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन शोरन वैली और पिगासू वैली अगर आपस में मिल जाएं तो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोर्स बन सकती है बस। और एक बात जान लो कि दोनों की दोनों वैलीज आपस में ही एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स को कैरी करती हैं। और तुम्हारे दूसरे सवाल का भी मैं जवाब दे ही सकती हूँ कि उसने टेम किया एक टियानमेन को। ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, थोड़ा सा ही वक्त हुआ है, लेकिन उसने उसे टेम करने की वजह से वो अब ट्री मैन वैली के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो चुकी है, इसीलिए अब हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, मैं समझ गया, इसका मतलब है कि हम उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसका साथ दे रहे थे। जल्दी से जाओ और दूसरे अलायंस को जाके इन्फॉर्म कर दो। मास्टर को जाके बताओ कि अनडेड गोलकीपर और ट्री मैन अब हमारे साथ अलायंस बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं और सब के सब लोगों को बुलाओ ट्री मैन वैली में, जहाँ पर हम सारे के सारे मामलात को आपस में डिस्कस करेंगे। अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मैं अब मरने वाला हूँ। क्या मैं वाकई में यहाँ पर मरने वाला हूँ? ये रोशनी किस चीज़ की है? इसका मतलब है क्या मैं हेवन में जाने वाला हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे लिटिल ट्री को अपने अंदर कंटेन करने की? चल ट्रेनोसोरस थोड़ा जबड़ा हो। इस घटिया आदमी ने मेरे लिटिल ट्री को अपने अंदर रखा हुआ है और इस ट्रेनोसोरस के मुंह के अंदर आके उसको वेस्ट कर रहा है। बुकू बुकू, ये रहा। अरे मेरा प्यारा लिटिल ट्री, हाँ मुझे मिल ही गया। अब मुझे इसे यहाँ से लेके जाना होगा। कोकुआ, ये क्या हो रहा है? ये मेरे मुंह के अंदर अजीब सी फ्लक्चुएशन एनर्जी की किस तरीके के साथ हो रही है? हो सकता है, बिल्कुल घटिया आदमी है ये तो। अब कुको तुम्हारे साथ वो करेगा जो कुको इतनी देर से करना चाहता था। और रुको रुको रुको, मेरे साथ क्या करने वाले हो? ओ भाई, मुझे पता नहीं था कि वो ट्री तुम्हारा है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भाई। माफी तो नहीं मिलेगी। कुको पनिशमेंट दिए बगैर कभी भी किसी को नहीं छोड़ता। ये लो फिर कुको के खेलने का वक्त। ये क्या है? ये क्या घटिया चीज है? ये मेरे साथ करना चाह रहा है? क्या मजाक कर रहा है ये मेरे साथ? अब कुको खेलेगा? आ बचाओ! ये क्या कर रहा है? पागल तो नहीं हो गया? ठा बचाओ! कुको को मजा आ रहा है। ये ठा मुझे बचाओ! ये बिल्ली का बलूंगड़ा क्या कर रहा है मेरे साथ? इसने तो मेरी हालत खराब कर दी है कुछ पंचीज के अंदर ही। ठा, ओए मर गया। ये कुको को मजा आ रहा है। ये ओ भाई, मैं वॉमिट करने वाला हूँ। ये क्या कर रहा है? मुझे गोल गोल चक्कर आने शुरू हो चुके हैं। कूल कूल कूल। लेकिन अब कोकोआ का मूड भर चुका है, तुम्हें इतनी पनिशमेंट देनी थी दे दी। अब मुझे मेरा लिटिल ट्री मिल चुका है और मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ। तो फिर अपने इस घटिया से चेहरे और जिस्म के साथ यहीं पे सड़ो। कोकोआ तो चला। फाइनली मुझे वॉमिट होने वाली है। बच गया मैं तो। कोई बात नहीं, मैं बच गया। मुझे जल्दी से जल्दी वापस से थ्री किंग्स के पास जाना होगा। मैं वापस आ गया। किंग यामा, होश में आइए। आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं है? क्या आप ठीक तो हैं? आप वापस जुड़ क्यों नहीं रहे? कुछ बोलिए किंग यामा। किंग ऑफ रिकार्नेशन, बकवास करना बंद करो। ऐसा प्रेटेंड मत करो कि तुम मर चुके हो। ये क्या मजाक कर रहा है? ये सब लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? होश में आओ, क्या कर रहे हो दोनों? इस तरीके के साथ लेटे हुए क्यों हो? मजाक करना बंद करो। मैंने कहा ना मजाक करना बंद करो। जल्दी से उठ जाओ, जल्दी से। तुम्हें इस तरीके से मर नहीं सकते। क्या ये मजाक कर रहे? नहीं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा। ये क्या, इनकी सोल डार्क होती चली जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? इनकी वजह से तो मैं इतनी बार जिंदा बचा हो रही है। यही मेरे आखिरी दोस्त हैं यहाँ पर, क्योंकि इनकी बॉडी कोलैप्स करती जा रही है। इसकी वजह से इनकी सोल भी लगातार डार्क होती चली जा रही है।
क्या ये चीज़ इनके काम आ सकती है? मुझे लगता है कि ये चीज़ यकीनन से इन्हें वापस से रिकार्डिनेट होने में मदद करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने मुसीबतों के साथ मुकाबला करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी ज़्यादा चोटें लगानी पड़े लगे, लेकिन मैं तुम सबको बचा के रहूँगा, चाहे अब आखिरी रास्ता वही क्यों ना हो। अब मुझे जाना होगा ट्रीमेंट वैली में उस लाइफ नेसेसिटी को लेने के लिए, और मैं तुम सबको बचा के रहूँगा और तुम्हें मदद करूँगा तुम्हारी रिकवरी के लिए, ताकि तुम सब लोग वापस से पहले जैसे हो जाओ। तो फिर आ गई तू? यस मास्टर, आ गई। मास्टर, सुजू चेंगशेंग कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो हमारी इस शूडर वैली के अंदर आना चाहते हैं कल को। हमने उनकी मदद ली है कुछ कामों को करने के लिए, और मुझे उम्मीद है सबके सब मामला ठीक ही जाएंगे। मुझे लगता है कि अब इस ट्री में वैली के अंदर ज़्यादा वक्त के लिए खामोशी और पीस से बरकरार नहीं रहने वाला। ड्रैगन किंग डिसेंडेड डिवाइड सीन लाइट अपेयर हुई है कुछ वक्त पहले, और इसी के साथ आज की एपिसोड हो जाती है खत्म। मुझे उम्मीद है कि आज की जो डबिंग की है आपको पसंद आई होगी। आज के वीडियो में मैंने मीम का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था। और भाई यार, मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी कि कुछ लोगों के ना मेरे ख्याल में कमेंट ऑफ हैं, जिसकी वजह से वो कमेंट नहीं कर पा रहे। तो फिर मैं आपको ना बीच में एक जगह बताऊंगा जहाँ पर कि आप देख सकेंगे कि कैसे तरीके के साथ आप कमेंट को ऑन कर सकते हैं। ये फिर देख रहे हैं आप सब लोग, यहाँ पर जाना है सेटिंग के अंदर गए, सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर गए जनरल के अंदर जाना है, जनरल के अंदर जाके ये जो रिस्ट्रिक्ट मोड है ना, इसको ऑफ में रहे, इसको ऑफ ही रखना है। ऑफ रखा होगा तो फिर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और जो सा अर्न बैग है इसको मैंने ऑफ रखा हुआ था, लेकिन इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, इसको भी ऑन कर लेता हूँ। लेकिन जो ये ना इसको ऑफ रखना है ताकि आप ना कमेंट कर सकें और दूसरी चीज़ें भी आपको रिसीव हो सकें।